मतलब आप कह रहे हैं कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हूं, अवाम ने मुझे और पार्टी ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बोलूं। मगर आपकी पार्टी पर तो उल्टा तनकीद ये हो रही है कि आपकी पार्टी बोल नहीं रही है। नवाज शरीफ साहब को भी वज़ीर आज़म बनाया, शहबाज शरीफ साहब को भी वज़ीर आला बनाया, मरीम नवाज साहिबा को भी बड़ा प्यार मोहब्बत मिला अवाम से, वो सब खामोश हैं। और फिर रिलीफ भी मिला ज़मानतों की सूरत में। आपने तो ज़मानत के लिए अप्लाई नहीं किया, आप जेल में बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, मगर पार्टी के लोगों को रिलीफ मिला है और वो खामोश हैं। नहीं, क्या इलाज कराना रिलीफ समझी जाती है? तबीयत तो उनकी पहले भी खराब थी, मगर नहीं रिलीफ मिल रहा। नवाज ने कभी ना सरकारी ओहदा रखा है। मरीम नवाज नैब के कानून की डेफिनेशन में नहीं आती। और मैंने तो नैब के मामला देख लिए ना, नैब की हकीकत क्या है। नैब सरासर, नैब का हर अमल झूठ और बदनीयती पर मबनी है। मगर मैं भाई साहब, जब मैं कह रहा हूँ रिलीफ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि केस जेन्युइन थे, मैं ये नहीं कह रहा। जब मैं रिलीफ की बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस किस्म के भी केसेस थे, उस पर ज़ाहिर हम अपने शोज़ में इतनी बात करते रहे हैं, उसी में अचानक से कुछ रिलीफ का माहौल बना है और फिर उसके नतीजे में खामोशी भी अभी तक बरकरार है। आप तो बोले, अब भी बोल रहे हैं, रिहाई के अगले ही दिन बोल रहे हैं, मगर पार्टी खामोश हुई आपकी। देखिए, पार्टी अपना मौक़िफ़ असेंबली में बयान करती है, बाहर भी करती है और हर रोज़ करती है। अब किसी को अगर रिलीफ दी है, कोर्ट्स ने बेल दी है या इलाज का मौका दिया है, तो अब आप तवक्को करें, उनकी पार्टी, नवाज शरीफ की पार्टी बोल रही है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं नवाज शरीफ की पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर बोल रहा हूं। तो ये तवक्को करना कि मरीम नवाज हर रोज बयान देंगी, उनको अदालत ने रिलीफ दी है, उनका वो पार्टी की मेंबर हैं, पार्टी बोल रही है, तो ये सबकी आवाज़ है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मैं बोल रहा हूं तो पार्टी की आवाज़ से मैं बोल रहा हूं। मतलब ख्वाजा आसिफ साहब से आप क्यों नाराज हुए? नहीं, कोई नाराजगी मेरी ख्वाजा आसिफ साहब से नहीं, मेरी किसी से नाराजगी नहीं है। मैं नाराज होने वाली मेरी तबीयत ही नहीं है, ना मेरी ऐसी सोच है, कोई नाराजगी नहीं है। इख्तलाफ इशूज़ पर ज़रूर हो सकते हैं और रहते हैं, वो इख्तलाफ दूर हो जाते हैं, अगले इशू पे आदमी आ जाता है। क्या दरमियान में जो तरमीम की सपोर्ट के हवाले से जो सपोर्ट की नोयत थी और जो तरमीम की नोयत थी, उस पर भी आपका इख्तलाफ हुआ कि कर दें मगर इस तरीके से ना करें, ज़रा एक मुस्तकबिल के हिसाब से आप कुछ चाहते थे? मेरा जी तरमीम हो चुकी है। मेरा तरमीम के बारे में हमेशा और हर कानून के बारे में मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि इसकी डिबेट होनी चाहिए। डिबेट के बगैर एक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट जो होती है, उसको तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती। इससे पहले माजी में जब बातें हुई हैं, बिल्स अगर पास हुए हैं, उसके पीछे एक बड़ी लंबी कंसेंसस का माहौल था, उसके बाद बिल पास हुआ करते थे। जो बिल डिबेट नहीं होता, जो बिल पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होता, मैंने ये देखा है कि उसके असरात हमेशा मुज़िर होते हैं। आप तारीख उठाकर हमारी पार्लिमानी देख लें, अगर इस बिल पर डिबेट हो जाती, यकीनन उससे इशू भी बड़ा वेल डिफाइन हो जाता, उससे पार्लियामेंट पर भी प्रेशर हट जाता, उससे फौज पर भी प्रेशर हट जाता, हक़ाइक़ भी अवाम के सामने आ जाते। और आज पूरी पार्लियामेंट की ये हद तक ना होती कि ये एक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है, इसने ये कर दिया, बिल भी पास हो जाता, वही बिल होता जो था, लेकिन इज्जत पार्लियामेंट की रह जाती कि इसने बिल को डिबेट किया और पास कर दिया। बहरहाल वो फैसला नहीं था, पार्टी के अंदर कंसेंसस था, बिल पास हो गया। अब उसको हम भुगत रहे हैं, आप भी रोज़ सवाल करते हैं, तारीख भी करेगी, मामला चलता रहेगा और इसको प्रेसिडेंट कोर्ट किया जाएगा, जी फलाने ने फलाना बिल पास कर दिया था बगैर डिबेट किए, तो आज फिर बिल पास हो रहा है, तो क्या बात है। तो ये बातें कुछ माकूल नहीं होती।